हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत राउत। हम बात कर रहे हैं रनिंग इंजरीज़ के बारे में। पहले पार्ट में हमने देखा कि वाई द रनिंग इंजरीज हैपन, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि विच रनिंग इंजरीज आर देयर, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे नाउ हाउ यू कैन मैनेज दिस रनिंग इंजरीज। आगे जाने के पहले आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द मेजर रनिंग इंजरीज दैट एक्चुअली फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू। वो है दैट इज मस्कुलर क्रैम्प। मस्कुलर क्रैम्प can be commonly observed and 95% of the experienced runner will actually agree with me कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रन होता है उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स और जो हाफ मैराथन या फुल मैराथन होती है उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स आर वेरी कॉमन। अब वो होने के पीछे 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न है कि आपको फटीग आया है, ठीक है। दूसरा रीज़न है यू आर डिहाइड्रेटेड एंड तीसरा रीज़न होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। तो हम अभी देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज दिस रनिंग इंजरीज। तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू हाउ यू कैन मैनेज योर सीवियर इंजरीज, बट जो कॉमनली ऑब्जर्व रनिंग इंजरीज है उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो दैट आई कैन सर्टनली टेल यू। अभी सबसे मेन होता है RICE, ठीक है। R माने रेस्ट, दैट इज a orthopedic consultant can recommend you depending on the severity of your injury like 2 weeks of rest, 4 weeks of rest, 6 weeks or 12 weeks whatever। जैसी सिविरिटी रहेगी उतना ज़्यादा हमारा रेस्ट रहेगा। दूसरा होता है आइसिंग, जैसे कोई इवेंट हो गई और मस्कुलर क्रैम्प आया तो हमने उसके ऊपर आइसिंग किया। तीसरा होता है कंप्रेशन, समझो अगर कोई मसल आपका पुल है तो आपको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट जो है उसको कंप्रेशन लगा के देंगे। और चौथा होता है दैट इज़ एलिवेशन, जो हमारा इंजर्ड फुट है या जहाँ पे हमें मस्कुलर इंजरी हुई है टू एलिवेट दैट फुट फ्रॉम द बॉडी लेवल। ये हो गया हमारा कॉमन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो भी इंजरीज़ है उसके लिए आपको यानी मेजर इंजरीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जैसे पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम है, IT बैंड सिंड्रोम है, शिन स्प्लिंट्स है, प्लांटर फैसाइटिस है, अचिलिस टेंडनाइटिस है। इसके लिए यू आर रिकमेंडेड टू विजिट ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। बहुत बार हमें ये इंजरीज कैसी होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में पता नहीं होता, तो हम लोग ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं। बट इट इज़ recommended that you should visit orthopedic consultant, then physiotherapists. They work very hard on muscular rehabilitation and you can come back to the running sport again. But इन सब से आगे एक चीज़ है that is to put safety on the first priority. अगर सेफ्टी है यानी आपका एनवायरमेंटल सेफ्टी भी बोल सकते हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो भी है, बट सेफ्टी शुड बी पुट ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी फिर आपका पोडियम है, अचीवमेंट है, इवेंट पार्टिसिपेशन है, वट एवर इट इज़ दैट शुड बी पुट ऑन द सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। सो दिज आर ऑल अबाउट दैट आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट रनिंग इंजरीज। आई होप कि आपको तीनों पार्ट बेनिफिशियल रहेंगे और आप इन 3 पार्ट्स को लेके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आपके रनिंग के करियर में आपको ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। Thank you so much for active listening. Have a great day. Bye.